से नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज की रिहाई काफी चर्चा में है। लेकिन हम जूलियन असांज के बहाने एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ के बारे में समझते हैं। जूलियन असांज को लंदन में इक्वेडोरियन एम्बेसी के अंदर अरेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता था? 2012 में जूलियन असांज ने लंदन के इक्वेडोरियन एम्बेसी में असाइलम यानी पनाह लिया, पर यह असाइलम उन्हें अरेस्ट होने से कैसे बचाता था? वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत एम्बेसीज को होस्ट कंट्री का सॉवरेन टेरिटरी माना जाता है। यानी इस लॉ के तहत किसी कंट्री में जब दूसरे देशों की एम्बेसी होती है तो जो एम्बेसी का एरिया होता है उसकी बाउंड्री के अंदर जिस कंट्री की एम्बेसी है उसके रूल उसका हक होता है, ना कि जिस कंट्री में वो एम्बेसी है। तो इसका मतलब ब्रिटिश पुलिस बिना परमिशन के इक्वेडोरियन एम्बेसी में लीगली एंटर नहीं कर सकती थी। इक्वेडर ने असांज को असाइलम दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें यूएस में एक्स्ट्राडीट करके गलत ट्रीटमेंट या अनफेयर ट्रायल फेस करना पड़ सकता है। जब तक वो एम्बेसी के अंदर रहते इंटरनेशनल लॉ के तहत प्रोटेक्टेड थे। बिना इक्वेडर की परमिशन के एम्बेसी में एंटर करना एक बड़ा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट बनाया जा सकता था, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और लॉज का वायलेशन होता। 2019 में इक्वेडर ने असांज का असाइलम स्टेटस विथड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया। तब ब्रिटिश पुलिस इक्वेडर की परमिशन से एम्बेसी में एंटर करके उन्हें अरेस्ट करा। तो इसीलिए जूलियन असांज को लगभग 7 सालों तक इक्वेडोरियन एम्बेसी में अरेस्ट नहीं किया जा सका। ये एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स का।